फर्स्ट पेज में दिखेगा। टोटल 65 का पेजेस का है। इसमें कटअप आपका गया है, देख सकते हैं 89 कटअप गया है जनरल का, और इसमें कोई भी कैटेगराइजेशन यूज नहीं किया गया है। तो इसमें सभी जगह NA लिख दिया गया है, नॉट अप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल। SC कैटेगरी में फीमेल में था, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में उठाया गया है। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी हो या मेल हो या फीमेल, दोनों का नंबर रखा गया है आपका 89। और ये पार्ट 1 में जो है हिंदी मार्क्स है, उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, जिसमें 19 नंबर लाना मैंडेटरी था। इन सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ जिन लोगों का। अब जो NOS डेली को फिल्टर आउट करने के बाद भी देख सकते हैं कटअप इतना हाई गया है। अगर NOS ऐड ऑन रहती तो शायद 95 प्लस से ज़्यादा जाती, इसकी संभावना पूरा था, 95 प्लस संभावना थी। चलिए, जितने भी लोग अभी लाइव आ चुके हैं, कोई क्वेश्चन रहता है DBA से रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैंने आपको बताया भी था, लास्ट में डिस्कस किया था, ये सारे जो है जितने भी लोग अभी DB के लिए जाएंगे, खासकर PRT के लिए या 6 to 8 9 से 10 11 से 12, कहीं भी एक ही जगह आपका DB होगा और एक ही जगह आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो इसलिए सोच समझ के आपको DB के लिए जाना होगा। 11 से 12 के लिए अगर आप जाना चाहेंगे, बाकी रिमेनिंग जगह आपको ऑटोमेटिकली आपको DB के लिए नहीं कॉल आएगी। मतलब वहाँ पर जाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका DB नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर ओरिजिनल आपका रखा जाएगा। कुछ ना कुछ आपके कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल को कैरी कर लिया जाएगा, वहाँ पर रखा जाएगा। चलिए, मेन में अब जिन लोगों का DB का डाउट आएगा कि सर PRT का DB कब होगा, तो आपका 30 को आपके डिस्ट्रिक्ट के अलॉटमेंट के साथ दिया गया है, तो 30 का आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। ये देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ ये PRT का रिजल्ट है। 1 से 5 तक जितने भी लोग हैं और रिजल्ट्स ये प्रकाशित किया गया है। टोटल जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, इसमें आप सीरियल नंबर वाइज देख सकते हैं, ये आपका टोटल रिजल्ट इतने लोगों का आया है। अभी भी कई चीज़ें हैं इसमें, अभी रिमेनिंग बचा 1837 लोगों का यहाँ पर रिजल्ट है, और यहाँ पर आपका रिजल्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं। और भी रिजल्ट जारी किया गया है, जिससे स्कूल टीचर्स के लिए स्पेशल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से 9 से 10 के लिए थे, अंडर द एजुकेशन डिपार्टमेंट एडवर्टाइजिंग जो आपका आया था TRE2 के लिए, ब्लाइंडनेस के लिए आया है अलग से, उसका हेयरिंग इम्प्रूवमेंट के लिए, लो विजन के लिए जो आया है, ये सारे रिजल्ट स्पीच एंड लैंग्वेज के लिए है। ये सारे अलग से इसका डिपार्टमेंट दिया गया है। जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो, ये सारी चीज़ें अलग से आपका रिजल्ट ये प्रकाशित किया गया। स्पीच एंड लैंग्वेज के लिए ये आपको 9 से 10 वाले जितने भी रिजल्ट यहाँ जारी किए गए, इसमें देख सकते हैं कट ऑफ जो है अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 47 रखा गया है। और पार्ट 3 जो कि SC नंबर था, उसमें आपका 31 गया है, और अनरिजर्व फीमेल में 46, लेकिन इसमें 35 गया है। डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं, और बाकी सभी जगह नॉट एप्लीकेबल नॉट अवेलेबल यहाँ पर दिया गया है। BC में EBC में आपको 43 गया है कट ऑफ, और ये बाकी सारे कट ऑफ्स यहाँ पर मिला देख सकते हैं। जितने भी लोग का सिलेक्शन, कई लोग मेरे पास मैसेज रात से ही कॉल आना शुरू हो गया था कि कई लोग का सिलेक्शन हो चुका है। सभी लोग को कॉन्ग्रेचुलेसन, और सभी लोग मिठाई का डब्बा भेज दीजिएगा ऑनलाइन माध्यम से। ये है अंडर रिजर्व कैटेगरी का 64 गया है, और EWS में इसमें अप्लीकेबल नहीं है। और लास्ट मोमेंट में सिर्फ एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग भी DB के लिए कॉल अभी आई है, DB के लिए अभी आप लोग जा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आपको एक तो ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, साथ ही साथ आपको कैरी करना है जितने भी वाटरमार्क आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, तो वो सारे का वाटरमार्क का 2 कॉपी रखना है, और लिखना उसमें आपको सेल्फ प्रमाणित होना चाहिए, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सिंपल भाषा में कहें तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उसको लेके जाना, कैरी करना है। और कल के डेट में कई लोगों का एक ट्वीट भी आया था 2 दिन पहले, देख सकते हैं 26 तारीख को, अतुल प्रसाद जी का। TRE2 में कैंडिडेट जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि रिजल्ट्स के लिए, मल्टीपल रिजल्ट्स के लिए, यानी कि वेटिंग लिस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये शुड बी वेट फॉर द ऑल रिजल्ट्स एंड देन गो फॉर द DB एंड काउंसलिंग। तो आप लोग वेट करना पड़ेगा। काउंसलिंग लास्ट 3 जनवरी है, उसके बाद ही संभावना है कि आपकी आने वाली है। 3 जनवरी होगा, इसके बाद नियुक्ति पत्र या ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ट्रेनिंग में भी कई अभ्यर्थी जो होते हैं स्टूडेंट छोड़ते हैं वहाँ पर जाकर के, कुछ ना कुछ XYZ रीजन दे करके वो सारे चीज़ें लोग छोड़ते हैं। तो उसका एक डाटा शिक्षा विभाग BPSC को भेजेगा कि मेरे पास इतने स्टूडेंट की डिमांड है, समथिंग मान लीजिए एग्जांपल है 100 या 1000 स्टूडेंट की डिमांड है जिस भी क्लास में, 1 to 5 6 to 8 9 से 10 11 से 12, तो उस अनुसार से वो फिल्टर आउट करके फिर से रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वही लोग वेट कीजिएगा जिनका 1 से 2 नंबर कम है। ज़्यादा लोग 5 से 10 या 20 नंबर कम वाले की संभावना नहीं है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप BPSC 3 के लिए या स्टेट के लिए, CTET के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा।
डीबी के लिए जो लेके जाना है आपको संलग्न करना है, एक तो ओरिजिनल ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है, और साथ ही साथ वाटर मार्क, देखिए बीपीएससी वाटर मार्क, सभी प्रमाण पत्र, छाया प्रति ले जाना है। इसका फोटोकॉपी जो करवाना है उसी में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड जो कराएंगे आपको डैशबोर्ड पर ऑलरेडी जारी कर दिया गया। बीपीएससी साइट पर अब जब जाएंगे लॉगिन करके आप वहाँ से सारी चीज़ निकाल सकते हैं। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, और सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको कैरी करना है। उसी तरह से स्नातक का हो गया, फिर आपका पीजी का हो गया, फिर आपका बीएड और डीएलएड जो भी आपका सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपका स्टेट का या सीटेट का अंक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आवासीय मैंडेटरी है अभ्यर्थी जो अब बिहार के निवासी हैं, और फिजिकल हैंडीकैप्ड है, मूल आधार कार्ड है, और स्टेट सीटेट पेपर के लिए। और जो बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 3 के लिए, तो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में आपको ऑडियो वीडियो और पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर दिया है, उसका लाभ उठा सकते हैं। मीनवाइल अभी जब तक आपका एग्जामिनेशन के शेड्यूल सब कुछ आ चुका है उसके बावजूद अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है हमसे तो 790381 पर आप कांटेक्ट करके हमें आप मैसेज कर सकते दीजिएगा। उसी नंबर पर आपको वहाँ पर तत्काल प्रभाव से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसी के साथ ये शॉर्ट वीडियो रहेगा, कुछ जो रिजल्ट कल के डेट में जारी कर दिया गया उसका एक मैंने आपको यहाँ पर देखा दिया है। बाकी रिमेनिंग कुछ और सब्जेक्ट का बचा हुआ है, तो आज संभावना है कि उन लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ सभी लोग का जारी कर दिया गया है। इसी के साथ आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई क्वेश्चन रहता है, तो क्वेश्चन में यहाँ से कैरी कर लो। एक क्वेश्चन है अनिता अडवाणी, सर सीटेट मैथ एंड साइंस का पीडीएफ चाहिए था, प्लीज़ प्रोवाइड मी सर। ओके, आप पर्सनली व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कीजिएगा, एक बार भेज दीजिएगा, मैं मैथ और साइंस का आपको भेज दूंगा सीटेट के लिए। एसएसटी वाले जितने भी लोग हैं या एसएसटी मैथ्स वाले साइंस वाले उन लोग का भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक बुक का लिंक ही आपको प्रोवाइड कर देंगे जो बहुत ही कंप्रेस किया हुआ लगभग 700-800 पेजों का रहेगा, उसको आप प्रैक्टिस सेट लगा कर चले जाएंगे। 21 जनवरी का आप लोग का एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, और बहुत कम समय बचा हुआ है, 28 तारीख आज हो चुका है, तो लगभग 20 से 22 दिन आपका है, उसको रिविजन कीजिए, बहुत ज़्यादा रिविजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 10 साल का आप लगा के जाइए, कोशिश कीजिएगा 10 प्रैक्टिस सेट उसी से लगा जाएगा, और कुछ मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए मीनवाइल। चलिए, इसी के साथ सीटेट एस्टेट वाले के भी एग्जामिनेशन डेट जारी कर दिया गया है। आपका एग्जामिनेशन होगा अब 1 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में, 1 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में जारी कर दिया जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि आपका कल से आज के बीच में जारी कर दिया गया है, वो 1 सेकेंड में आपको दिखेगा। आई होप कि आपको क्लियर स्क्रीन पूरा विजुअल हो रहा होगा, दिख रहा होगा, देख सकते हैं। कुछ जो आपको है, जिले के बीएड कॉलेज में डीएलएड की सीटें खाली है, आधा तो कहीं उससे भी कम विद्यार्थी हैं। अब जितने भी लोग हैं जितने भी बीएड कर रहे हैं उन सारे दिक्कतें हैं। शिक्षक अभ्यर्थी के लिए दूसरे दिन 332 अभ्यर्थी की हुई काउंसलिंग हुई थी, ये भागलपुर का पर्सनल न्यूज है। और इग्नू से 31 दिसंबर तक नामांकन के लिए कर सकते हैं आवेदन, पूरे राज्य में सिर्फ इग्नू से ही डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं बीएड। राज्य के विश्वविद्यालय में कोर्स बंद हो गया है, जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए अब प्रावधान है या जो एनओएस की जो झटका लगा है, तो अभी इग्नू से सिर्फ कर सकते हैं, बाकी सभी जगह डिस्टेंस एजुकेशन एक तरह से कर सकते हैं, बंद होते जा रहा है। ये आपका पटना का न्यूज आप देख सकते हैं, पूरा आप न्यूज को स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। भागलपुर में ये देख सकते हैं, प्राइमरी से में सामान्य में से 1837 और उर्दू में 1320 लोगों का इसमें सक्सेस मिला है, सफलता प्राप्त हुई है। और कई से अभ्यर्थी जो कि मेरे पास लगातार मैसेज कर रहे हैं और उनका रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ, देख सकते हैं। ये जनरल के लिए है और ये सेम रिजल्ट उर्दू के लिए है। उर्दू का कटअप बहुत कम गया है, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ ये रिजल्ट जारी कर दिया गया था। पीआरटी के मैंने जैसा कि बताया कि उर्दू और बंगाली, अभी बंगाली लैंग्वेज का बचा हुआ है, मे बी लेट मी फाइंड की बंगाली का है, यस बंगला का भी आ चुका है, तो इनका भी कटअप हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इन लोगों का कटअप मैंने स्टार्टिंग से बताया बहुत कम जाएगा, लेकिन जनरल सब्जेक्ट के लिए जो कि 1088 लोगों के लिए था, उसमें कटअप 85 प्लस जाने वाली थी, मैंने स्टार्टिंग से बताया था, तो ओबियसली वही हुआ। ये देख सकते हैं मिनिमम आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 92 गया है, ये आपका बंगला का है। और ये आपका ये देख सकते हैं, ये बंगला के लिए, सॉरी ये आपका उर्दू के लिए है। अनरिजर्व में इतना है, और एससी में 54 है, एससी फीमेल में 44 है, और आपका 62 ईबीसी में है, और आपका ईबीसी बी में 40 है, और बीसी में 55 गया है, और बीसी फीमेल में आपका 39 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर उठाया गया। तो इसमें भी कई लोग का जो बिहार के निवासी थे और उर्दू और उसके पास रिजर्वेशन कैटेगरी है, तो उन लोगों को बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अनरिजर्व में नो डाउट्स इसमें सिलेक्शन कटअप इसलिए आया गया क्योंकि बाहर के बहुत सारे कैंडिडेट जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइट करेंगे
अनरिजर्व में, तो उसकी संख्या ज़्यादा होने के कारण 92 गया। बंगला का कट ऑफ अगर हम चर्चा करें तो इसमें देख सकते हैं आपको टोटल इतने लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया गया, और ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट बहुत कम लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और ये आपका टोटल बंगला का, ये बंगला का अगर कट ऑफ की चर्चा करें तो कट ऑफ आपका यहाँ पर दिखाएगा, ये देख सकते हैं, ये रहा 92 बंगला का, ये आपका बंगला का कट ऑफ है। ठीक है, बंगला का आपका है। उर्दू का कट ऑफ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। उर्दू रिजल्ट जारी हो गया, और ये आपका टोटल सीटों की संख्या है, और ये सारे लोगों का 1300 से ज़्यादा लोगों का रिजल्ट यहाँ पर प्रकाशित किया गया। और 77 ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी में गया है उर्दू के लिए, 77 फीमेल का मेल से ज़्यादा गया है, 79 गया है। और EWS में इसमें अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल यानी नॉट अवेलेबल यहाँ पर मिला ही नहीं उनको कैंडिडेट। और SC में आपका 43 है, SC आपका फीमेल में 45 है, और ST में नॉट अवेलेबल, और EBC में नॉट अवेलेबल, BC में 39, BC में आपका 60 गया है मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपका 39 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर उठाया गया। बाकी सभी लोग का बहुत कम कट ऑफ गया है उर्दू में, जैसा कि मैंने बताया था। चलिए इसी के साथ इस वीडियो के यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आइंदा देखिए आपका क्वेश्चन एक और पूछ रहे हैं, जूली कुमारी 628 SST का आपको पूछना है। लेट मी फाइंड SST का, एक मिनट देख लेते हैं। SST क्या आपने रिजल्ट फाइंड किया था, आपको मिला था या नहीं मिला था, आप दोबारा चेक करना चाहते हैं? SST का सोशल साइंस का आपका रिजल्ट है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, फिर भी कोई नहीं। 104826 104826 ये आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। जूली कुमारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में भी देख लेता हूँ, एक सेकेंड। मिठाई का डब्बा भेज दीजिएगा, मिठाई का डब्बा आप ऑनलाइन माध्यम से जिस नंबर पर आप कांटेक्ट करते हैं, जो भी सुविधा आप लेते हैं उसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सीतामढ़ी आपको दिया गया, सीतामढ़ी में बहुत सारे सीटें थे, इसलिए आपको सीतामढ़ी वहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब जहाँ से भी है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप वहाँ कोशिश कीजिएगा वहाँ जल्द से जल्द आप जा करके ना DB करवा लीजिएगा। बताइएगा सर, बता दिया मैंने आपका, जो आपका रोल नंबर है SST का मैंने रिजल्ट आपको जारी कर दिया। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा, आपका रिजल्ट यहाँ पर मिला है, ये आपका रोल नंबर है, सीतामढ़ी आपको प्राप्त हुआ है, और ये आपका नाम है, इस तरह से आपका ये नाम है जूली कुमारी फीमेल। आपका रैंक और ये सीरियल नंबर 515 पर है, आपका टोटल 285 पेज वाले PDF में, इसमें आप प्राप्त कर लीजिएगा। टोटल ये सारे आपको चीज़ सेंड कर दिया गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सभी। व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर देते हैं यहीं पर, ताकि आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। जब हम वहाँ पर लाइव नहीं रहते हैं व्हाट्सअप में, तो एक दूसरे से आप वार्तालाप, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट ओपन रहता है, व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों कम्युनिटी ओपन रहता है। आप एक दूसरे से बात करके, हेल्प ले करके, जहाँ भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका सेशन पड़ा है, आप वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे वो कम्युनिटी पोस्ट में यहाँ से जाएंगे, तीसरे चौथे नंबर कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। कम्युनिटी में जाकर के वहाँ से आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ से जाकर आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से जाकर के